और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे आज डीएमसी हॉस्पिटल में हाइपरटेंशन इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ਜਿਹੜਾ ब्लड ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਘਟਦਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ तो 80 ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ तो जो आप हाइपरटेंशन कहने हैं कि ब्लड प्रेशर 140 तो ऊपर तो 90 से नीचे वाला ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं सारी क्लास बोल रहे हो ना हाइपरटेंशन है ना तो उसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है तो ये हाइपरटेंशन कैसे करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट यही मुद्दा भैया कि ब्लड प्रेशर बोलना कब है कई बार तुम आगे दौड़ के थोड़ा बीपी चेक करूँगा 160 आ गया ਉਹਦਾ कोई फायदा ही नहीं मैं थोड़ा आंसर भी दसी है थोड़ी देर बाद करोगे बीपी नॉर्मल आ जाओ इधर आ जाओ सर तो जो ब्लड प्रेशर आराम से देखें कैसे देखें वो हमारी टीम बताएगी वो ब्लड प्रेशर अगर 2 सीटिंग में इतना आता है जब पहली सीटिंग में भी आराम से 160 100 से आता है तो आप उन्होंने की कह दें तुसी हाइपरटेंसिव हो इसका मतलब आप तो कोई बमशेल नहीं फेंक रहे पर उसको चेक कर दें कि तू जिदा हर एक तीसरा बंदा हिंदुस्तान का हाइपरटेंसिव है तू उस टीम च आ गया राइट नेक्स्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है वो आपको मालूम है ये पिरामिड का मैंने बेस बना दिया कि भैया बीमारी यहीं से शुरू होती है हाइपरटेंशन की तो हार्ट अटैक हार्ट फेलियर स्ट्रोक रीनल फेलियर ये सारे कारण ब्लड प्रेशर के हैं अरे इधर इधर खाली है इधर आ बेटा पीछे आ रहे हो इधर से है ना तो ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक हार्ट फेलियर स्ट्रोक रीनल फेलियर ये सारी चीज़ें इसकी हैं कितना खतरा है नेक्स्ट ये देखो ये अपने इतों दी मैं ढाबे का नाम नहीं दसूंगा बदनामी होगी तो ये बंदा हमारे पास आया था अनफॉर्चुनेटली ही हैड ए स्ट्रोक रिकवर हो गया इसको पता था कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर 120-80 और हमारे पास आया ब्रेन हेमरेज के साथ रिकवर कर गया नेक्स्ट तो ये इसका फोटो है अभी ब्रेन दे विच उसको स्ट्रोक हो गया उसको पता ही नहीं मेरे को ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट तो ब्लड प्रेशर दो गुना हार्ट की ब्लॉकेज बढ़ाता है क्योंकि जितना प्रेशर डालेगा आर्टरीज को तंग करेगा उतनी ब्लॉकेज आपकी प्रोग्रेस करेगी प्लाक आपका बढ़ेगा हार्ट का साइज क्योंकि आपने ज़्यादा प्रेशर से हार्ट नहीं करना है तो हार्ट क्या होगा वीक होना शुरू हो जाएगा साइज बढ़ना शुरू होएगा तो 4 गुना ज़्यादा चांस जो हार्ट फेलियर के हो जाते हैं उनको और स्ट्रोक तो आप समझ लो कि अगर बीपी ठीक कर लिया बीपी कंट्रोल रह गया तो स्ट्रोक तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा सो कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर तो बेस है अगर हमने स्ट्रोक को ज़िंदगी को बचाना कितना डिसेबिलिटी है ना नेक्स्ट तो जहाँ जहाँ पे आर्टरीज हैं वहाँ पे ब्रेन है साइलेंट किलर क्यों कहते हैं क्योंकि अपन नूं लगदा इत्थे कई बंदियां नूं लगेगा कि मैनू फीलिंग होएगी ब्लड प्रेशर की इस करके ब्लड प्रेशर है पर जब मेजर करते तभी पता लगता है अब शुगर ब्लड प्रेशर एक चीज़ समझो भैया जब आप मेजरमेंट करोगे तो पता लगेगा ये आपने समझना भी है और आगे भी बताना है कि तभी इसको क्या बोलते हैं साइलेंट किलर तो जहाँ पे आर्टरी जा रही है वहाँ प्रॉब्लम आप देखो ऊपर से लग जाओ स्ट्रोक जैसे आपने बताया था ना क्लॉट है ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा छोटी छोटी नाड़ियाँ इन्वॉल्व करके बंदा भुल्लन नहीं लग जाता है आजकल चीज़ां जल्दी डिमेंशिया हो जाता है एल्जीमर हो जाता है जी बाकी लोगों को फिर यहाँ पे हो गया हार्ट का साइज बढ़ गया ब्लॉकेज होगी हार्ट की नाड़ी भी आपने कई बार देखा होगा कि मेन नाड़ी हार्ट की फूली है जिसको एनोरिज्म बोलते हैं वो फटी जाती है बिल्कुल तो ऐसी सारी बीमारी हैं किडनी फेलियर जो आप सोच सकते हो नेक्स्ट ये मतलब अभी इसके बारे में पता लगा ये 3 बंदे ने फोटो है जो मैं हमेशा दिखाना ये अपने चर्चिल तो पता है आपको सबको और फ्रैंकलिन ये जो अमेरिका वाले थे है ना और जोसेफ स्टालिन ये तीनों मीटिंग में आए 53 ये मतलब एक मीटिंग थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की शायद सेकंड की फर्स्ट मुझे ध्यान नहीं मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है सेकंड की थी तो मीटिंग हुई इनकी एक ये याल्टा कॉन्फ्रेंस थी वो देख लेना भाई कौन सी थी तो उस कॉन्फ्रेंस में तीनों बंदों की फ़ोटो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि तीनों की प्रॉब्लम और अनफॉर्चुनेटली तीनों को पता सीगा उदों कि मैनू ब्लड प्रेशर है अमेरिका में वो कहते ब्लड प्रेशर है यूके वाले ने किसी ने बताया अमेरिकन प्रेजिडेंट को भी तेनू ब्लड प्रेशर है कहते कुछ नहीं होंदा अनफॉर्चुनेटली ऑल 3 पावरफुल बंदे हैं जी देखो दे डाइड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन नेक्स्ट तो इसका मतलब किसी को भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है ब्लड प्रेशर की
ब्लड प्रेशर की इसी के साथ होती हैं। अब 9.4 बाकी सारी बीमारियां दे बराबर है। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका कंट्रोल बहुत पुअर है। कई लोगों को तो 80% को तो अवेयरनेस, 50% से 80%, और जिनको है उनका कंट्रोल 140-90 से नीचे नहीं गया। सो कंट्रोल इज़ वेरी वेरी पुअर, 14% है। नेक्स्ट, तो मोटा मोटा फंडा ये है कि एक हर एक हिंदुस्तान ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ, लेकिन सिर्फ 10% का बीपी कंट्रोल है। सो पुअर कंट्रोल बट कॉमन डिजीज, यही बोला था मैंने, बट साइलेंट किलर। नेक्स्ट, तो अपनी भी लुधियाना का भी यही है कि इसमें काफ़ी है। जो 10 साल पहले की 26% था। नेक्स्ट, बच्चों में बहुत है। ये नहीं है कि बच्चे बचते हैं, बच्चे बड़े सारे हैं। ये बच्चों की स्टडी है, ये आप देखो, ये 2004 की है। इसमें हाइपरटेंशन 6% थी। ये 10वीं से 12वीं के बच्चे हैं, 9 से 11। नेक्स्ट, और जब हमने इसको दोबारा देखा 20 साल बाद और बढ़ गया। नेक्स्ट, तो बस, तो ये सब कुछ देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप लोगों को ऐसे थे, उनके पास तो गवर्नमेंट के थे बंदे, वेलनेस सेंटर में बीपी मशीनें रख दी, आम बंदों को सिखाना शुरू कर दिया, पैरामेडिक्स को सिखाना शुरू कर दिया, दवाई फ्री देनी शुरू कर दी। उससे जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है 10 से 20% कंट्रोल हो गया कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 60% लोग वो आ रहे हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में, जैसे अपने शहरों च हो गए, छोटी दुकान तो ले लिया, जब देखने नहीं गए। तो वो उन्होंने सोचा कि हम प्राइवेट सेक्टर में हमें कोई इनोवेशन करनी चाहिए। तो उस इनोवेशन के आप सारे आज स्टेक होल्डर्स हो। तो हमने ये सोचा कि आप लोगों के ज़रिए, हमने इंडस्ट्री में शुरू किया हुआ है, बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। जो आप लोग मेरे साथ 4 बजे के बाद जाएंगे, मैं वहाँ पे डाटा शेयर करूँगा, बाकी स्लाइडें उसी में हैं। तो कितना उसमें इफेक्टिव हुआ है। लेकिन अब हमारे में नेक्स्ट चैलेंज आ गई कि आप आम लोगों को कितना दसिए, अपनी सोसाइटी को कैसे। तभी आप हमने जो सोसाइटी के आप लीडर्स हैं, बेसिकली जो वॉइस हैं सोसाइटी की, उन लोगों को साथ किया कि पहले आप समझें, आप सीखें करना, आप वॉलंटियर बने। फिर एक हमने कैंपेन सोची है, पता नहीं सक्सेस है कि नहीं, वो आप ही बताओगे। ऐसी फार्मूला हमने लगा दिया 1 ने 20 इन ए वीक, कि अगर आप लोग समझ जाओ और 20 लोगों का ब्लड प्रेशर एक हफ्ते में देख लो, पड़ोसी का जिथे कम कर दो, मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी आप जाना चाहो, हमें बीपी प्रेटस दे देंगे। जो पास हो गया बंदा, फेल वाले नहीं देना, जो पास हो गया और जो चाहता है कि मैं करना चाहता हूँ काम, तो बीपी प्रेटस देंगे, एक गूगल फॉर्म दे देंगे, वो आप डाटा एंट्री करते रहो। और जिसका बीपी हाई है, हम आपको मटेरियल भी देंगे कि आप उसको दे दो, भाई तेरे को खतरा, अपने पास जाके अपना बीपी कंट्रोल कराओ, ठीक कराओ और जान बचाओ। तो इस चीज़ के लिए आप सारे आज एकत्र हुए, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सारे लोग फुल 100% है। और वो जो कह रहे थे कि मैं नहीं भी आऊँ, वो भी लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल करके। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। तो सारे रेडी हो? तो ये क्लास शुरू होगी 30 मिनट्स की। अगर किसी को नींद आए बता देना, हाथ खड़े करके चाय पिला देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फिर डाइट के बारे में थोड़ा बता देंगे, डाइट के बारे में अंत में बताएंगे जैसे पेपर ख़त्म होगा। और उसके बाद ब्लड प्रेशर कैसे देखते हैं, फिर आप अपने पहले क्वेश्चन देख लो जो आपको दिए हुए हैं। किसी को भी नहीं पता होता, आधे से ज़्यादा डॉक्टर भी फेल होंगे इस पेपर में। तो उसके बाद जैसे ही आपको पढ़ा दिया, दूसरा सेट देंगे। जो उसमें से पास हो गए वो क्या बन गए, हमारे IHC वॉलंटियर बन गए आप आज, राइट। एनी क्वेश्चन जी? तो डॉक्टर तरुण प्लीज। To realize hypertension is one of the biggest lifestyle killers in the world. Roughly 1 crore deaths occur in a year because of hypertension. And what is scary is every 3rd adult Indian is a hypertensive. यानी कि हर तीसरा adult Indian hypertensive है। तो अगर आप इधर 50 लोग बैठे हैं, इसमें से 1/3 आप hypertensive हो गए। प्रॉब्लम क्या है कि दिल की धड़कन तेज है, मेरे को घबराहट है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा, डॉक्टर साहब आप चेक कर लो। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। इनफैक्ट मेनी टाइम्स पेशेंट, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट आता है, उसके साथ जो उसका रिलेटिव होता है ना, जाने से पहले डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, तो पता चलता है जो साथ में आया है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और जो जिसका ब्लड प्रेशर चेक कराने आया था उसका नॉर्मल है। सो दिस इज अ सैड फैक्ट, वन शुड रियलाइज। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर इतना है तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यू शुड ऑल रियलाइज 1 ऑफ
heart attacks are because of high blood pressure. And 1/3, that is 30% of paralytic strokes, that is लकवा जिसको हम कहते हैं, are because of hypertension which is uncontrolled. So you can understand, if we control the blood pressure, डॉक्टर का काम भी कम हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट का काम भी कम हो जाएगा. हालांकि ये हमारा काम सबका कम होता है, बट वी वुड लाइक हमारा काम कम हो, बिकॉज ये एक ऐसी डिजीज है जिसे हम अच्छी तरह कर सकते हैं. तो अब आप पूछेंगे कि इंडिया में फिगर है ना, एक बहुत डिस्टर्बिंग फिगर्स आए थे WHO के. वो कहते हैं सिर्फ 12% ऑफ हाइपरटेंसिव्स आर कंट्रोल्ड. 12% हाइपरटेंसिव मींस अगर 100 हाइपरटेंसिव्स हैं, 88% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं है, एंड दे लैंड अप विद प्रॉब्लम्स. और वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे डॉक्टर बिशप ने बोला, हार्ट अटैक्स, पैरालिटिक अटैक्स, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, और मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और कई और प्रॉब्लम्स. तो एक इसका बहुत सिंपल इलाज है और प्रिवेंशन है. सी देयर इज अ सेइंग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. और इस बीमारी के लिए देयर इज नथिंग बेटर टू सजेस्ट दिस. हाउ कैन वी प्रिवेंट हाइपरटेंशन? पहले तो डायग्नोज करना है. जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ साइलेंट किलर. तो इसके सिम्टम्स होते बहुत कम है, और अगर किसी को सांस चढ़ रहा है या हार्ट में दर्द हो रहा है, वो उसका मतलब है उसका ब्लड प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा है. तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम के कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करता है, जो कि मैंने आपको मेंशन किया है. तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? सी, इट्स वेरी इजी टू डायग्नोज. ऑल यू नीड इज अ गुड बीपी apparatus एंड a good technique. And if your blood pressure is more than 140 on 2 different occasions, you can call him hypertensive. But again I'm saying, this is not, you don't take blood pressure. जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई भागते भागते आया, उसका बीपी चेक किया, बहुत हाई आया, उसको हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे. हमें 2 या 3 बार कम से कम देखना पड़ेगा, परसिस्टेंटली हाई रहेगा तभी हम उसे हाइपरटेंशन कह सकते हैं. तो मैंने जैसे बताया, इससे हम बीपी apparatus से चेक करते हैं. देयर इज अ फॉर्मल क्लास, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा. मैं सिर्फ कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगा बीपी लेने के. सबसे पहले तो जब आपके पास कोई पेशेंट अगर आता है, उसकी इमीडिएटली जैसे ही घुसता है अंदर, साथ में ही ब्लड प्रेशर नहीं चेक करना. उसको 5 मिनट कम से कम बिठाओ, लेट हिम बी कंफर्टेबल. और एक, जैसे उससे पहले हमने ख्याल रखना है कि वो भाग के नहीं आया, वो एक्सरसाइज करके नहीं आया, वो उसने सिगरेट नहीं पी या शराब नहीं पी पिछले आधे घंटे में. उसको आराम से बैठाओ. फिर एक प्रॉपर बीपी कफ होना चाहिए. बीपी कफ अगर आप यहां देखोगे, ये बीपी कफ है. इसके अंदर बल्ब है, जिसके अंदर हम सारा बीपी है, पर इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है. ये बल्ब का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये बल्ब किसी बहुत भारी इंसान है, उसमें अगर हम छोटा कफ लगाएंगे तो हमारी रीडिंग गलत आएगी. और अगर कोई बहुत पतला है, उसके अंदर हम बड़ा कफ लगाएंगे, फिर भी रीडिंग गलत आएगी. तो ये बट फॉर नॉर्मल पर्पसेस वी विल यूज अ स्टैंडर्ड कफ. बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा भारी है या पतला है, उसमें हमें कफ साइज बदलना है. आई वोंट गो इनटू डिटेल्स एट प्रेजेंट. अगली चीज़ जो आपने ख्याल में रखनी है कि जब आपने उसका बीपी लेना है, उसको कंफर्टेबली बिठा के रखना है. हिज बैक शुड बी सपोर्टेड. वो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका आर्म सपोर्टेड होना चाहिए. इट शुड बी लाइक दिस. और ही शुड बी कंफर्टेबल. ही शुडंट बी वेयरिंग टाइट क्लोथ्स. और साथ में जब आपने कफ उसके बांधना है, उसके स्वेटर के ऊपर नहीं बांधना या उसके जैकेट के ऊपर नहीं बांधना. प्रेफरेबली इसका हाथ, अगर ये है पतला कपड़ा है, जैसे ये शर्ट है, इसके ऊपर ठीक है. बट अगर आपने उसने स्वेटर पहना हुआ है या मोटा वुलन कुछ पहना हुआ है, उसको उतरवाओ और उसके ऊपर ही बांधो. उसके पैर जो हैं वो सीधे ऐसे होने चाहिए. इट शुड नॉट बी क्रॉस्ड लाइक दिस. इससे भी ब्लड प्रेशर रीडिंग हाई आएगी. देन बीपी apparatus शुड बी एट अ हार्ट लेवल. दीज आर स्मॉल प्रिकॉशंस. एक और, जब आप उसका बीपी लोगे, उससे बात नहीं करनी. हम नॉर्मली, आप डॉक्टर्स के गए होंगे, हम भी, हमारे से भी गलती होती है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता. हम भी जब पेशेंट आता है, आइए, जैसे ही आता है बिठा के साथ में उससे पूछना शुरू कर देते हैं, बीपी कब बांधना शुरू कर देते हैं और साथ में बीपी लेते हैं. दैट परहैप्स इज नॉट द राइट अप्रोच. ही शुड बी कंफर्टेबल, ही शुड सिट डाउन फॉर सम टाइम, देन इन्फ्लेट द कफ. इसमें तो खैर आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरे में तो हमने जब इन्फ्लेट करना है, ग्रेजुअली इन्फ्लेट करना है, एकदम ऊपर करके और एकदम नीचे नहीं करना. Then we have to take it on both arms preferably.
वो हम आपको बताएंगे। सो ये कुछ और साथ में हमने एक ये ख्याल रखना है कि अगर किसी को चक्कर आ रहा है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, वो रीडिंग अगर हाई है उसको हमने हाई नहीं मानना, उसको हम मानेंगे हाँ कि हाई है बट ही मे नॉट बी हाइपरटेंसिव। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी चेक करो, बीपी हाई आया, डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी, ऐसे नहीं, अनलेस इट इज़ वेरी हाई। नॉर्मली जब उसका डिस्कम्फर्ट खत्म होगा तो बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये कुछ थी। अब कुछ गलत फहमियाँ हैं जो कि आप से लोग पूछेंगे जब आप बीपी लेने जाएंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं यंग हूँ, ये तो बुजुर्गों की बीमारी है, मुझे बीपी हो ही नहीं सकता। देखो, एक हमें रियलाइज़ करना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा सबका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा थोड़ा सा, और कईयों को ब्लड प्रेशर होगा भी, और चांसेस हैं कि व्हेन वी आर ओल्डर आवर ब्लड प्रेशर विल बी हायर देन व्हेन वी वर यंग। पर आजकल के बुरे लाइफस्टाइल के कारण, जिसमें है फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, lack of sleep, increased stress, no exercise, or then taking in of alcohol, taking in of cigarettes and drugs, youngsters के अंदर भी blood pressure है। In fact, बाहर in foreign countries it is recommended anyone above 18 should have a high blood pressure, should have his blood pressure checked as frequently as he can. And even in youngsters, now we are seeing it even in teenagers, accidents. So at present it is recommended, if you don't take alcohol, don't start alcohol. There are better ways of improving heart health than taking alcohol. This is a very clear message which all of you should be giving to everyone. And if you take alcohol, take it remembering that even small amount of alcohol is going to cause you harm. In fact, alcohol has been listed as a carcinogen by WHO. That means it causes cancer. Okay. The next myth, मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल है दवाई के ऊपर, अब मैं दवाई बंद कर देता हूँ। ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है और बहुत प्रॉब्लम देती है। देखो, ब्लड प्रेशर एक की दवाई जो है ना, टाइफाइड की दवाई की तरह नहीं है कि आपने दवाई ली, कोर्स किया, आपका बीपी नॉर्मल। इट नेवर क्योर्स योर ब्लड प्रेशर। ओनली वे यू कैन क्योर योर ब्लड प्रेशर इज लाइफस्टाइल चेंज। सो ब्लड प्रेशर की दवाई जितनी देर आप लोगे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। जिस दिन आपने दवाई छोड़ी आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, और ये फ्लक्चुएशन कैन कॉज यू मोर हार्म। जैसे बिजली फ्लक्चुएट करती है तो डैमेज होता है ना हमारे हार्ट, हमारे अप्लायंसेस को, इसी तरह अगर बीपी कभी नीचे हुआ कभी ऊपर हुआ उससे और डैमेज होगा। सो नेवर स्टॉप योर मेडिसिन। हाँ, आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, अपने डॉक्टर के पास जाओ, उसको देखने दो। अगर उसको लगता है बीपी कम है, वो आपकी दवाई की डोज कम कर देगा। एक और मैं तो जी एक्स्ट्रा नमक तो डालता ही नहीं हूँ किसी खाने में, मेरे को खाने में नमक का ध्यान नहीं रखना। That again is wrong. We all don't realize salt is present in every foodstuff we take. And unfortunately, हम जो खाना खाते हैं उसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। हम सबको बर्गर पसंद है, हमको पिज़्ज़ा पसंद है, हमको बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, बिस्किट्स, हमें सॉसेस, चटनियाँ, सबको पसंद है। इसके अंदर जितना नमक है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखोगे, या प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड मीट्स, इवन चीज़ के अंदर हम कहते हैं जी हम नमक, एक आई हैड एक्चुअली डिस्कशन विद माई वाइफ कि आज हम नमक नहीं खाएंगे, तो आज हम सिर्फ चीज़ और फ्रूट्स खाएंगे। डू यू रियलाइज चीज़ ऑल्सो हैज़ नमक इन इट। सो एवरी फूड स्टफ हैज़ नमक इन इट। तो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ये चीज़ें खानी है। अगर आप इसका ध्यान नहीं करोगे, आपका ब्लड प्रेशर देन सी ब्लड प्रेशर कंट्रोल आई से इट इज़ डिपेंडेंट ऑन तीन पैरों पे डिपेंडेंट है। पहला पैर एक्सरसाइज, दूसरा पैर जो है वो है डाइट, और तीसरा पैर जो है वो है दवाई। आगे कई लोगों ने आपने 3 पैरों का स्टूल देखा होगा, आजकल तो कम आता है। उसमें से अगर एक पैर छोटा हो जाए तो क्या होता है, स्टूल गिर जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी डगमगाएगा अगर आपका ये तीनों पैर इकट्ठे नहीं होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें करो, तभी आपका बीपी कंट्रोल आएगा। एक और मिथ, मेरे अंकल ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਵਰ ਸਟਾਰਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ, ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ different medicines with combinations. They are combination with three medicines. So you have a person जिसका 3 दवाइयों का combination खा रहा है, आपने भी वो उठा के खा ली, suddenly blood pressure is going to fall down. So never do that. Never self-medicate. That is something you must propagate to everyone when you take your blood pressure. Because आपका आप कहोगे जी blood pressure हाई है, वो अपने आप जाके दवाई खा लेगा, ऐसे नहीं करो। उसको बोलो किसी डॉक्टर को दिखाए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और जो है जी, मेरे घर में ब्लड प्रेशर है, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इसका, ऐसा नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज, पंजाबी तो डेफिनेटली हम कुछ कर सकते हैं। हमारा सबका वेट ज़्यादा है, हम सबका खाना गलत है, हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते। तो हमारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा अगर बीपी हाई है, हम ये चीज़ें करेंगे, शायद हमें दवाई की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर आपके जेनेटिक टेंडेंसी है, उसमें कई बार हम कुछ नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वी कैन डू अ लॉट इफ वी एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ आवर डाइट। Well, this is all what I had. I thank you for all coming here, and I invite you to become our hypertension warriors with us with this ICMR project, and hope we'll have a very fruitful time and we'll make India healthier. Thank you. थैंक यू। बेसिकली आपने ये सारा समझ लिया कि कितनी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, कैसे हाउ यू कैन प्रिवेंट इट, एंड इसके मिथ्स क्या है। बड़े कॉमन है जो ये सारे, सानू इसलिए पता है कि हमने काफ़ी इंटरव्यूओं के बाद सबका कॉमन है, तो उसका हमने एक वो निकाला, समरी निकाली, और ये समरी आपसे शेयर की है, और वही आप आगे बताओगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोग आपा लोग दस दें ना, डॉक्टर दे कई बार दे दे, इससे भी ज़्यादा है, तो जो उसके फ्रेंड्स हैं उससे भी ज़्यादा, तो वो जो ये चीज़ें हैं, तभी हमने सोचा कि एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर, क्योंकि इतनी ब्लड प्रेशर आप देखो लुधियाना में कितना हो गया, अगर 35% है तो कितना हुआ, हमने हिसाब लगाया था, टोटल 12 लाख बनता था पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का। अब 12 लाख को कौन करेगा ट्रीट? तो इसीलिए ये कैंपेन होनी ज़रूरी है, सेंसिटाइजेशन। हमारा काम यही है कि हम उनको बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर है इतना, उसके बाद हम उनको थोड़ा समझा दें, जो आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि ये खतरनाक है, आप अपने पास आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। तो ये पूरा जो अब सेमिनार के बाद हम जो वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर अनुराग कंडक्ट कराएंगी। डॉक्टर अनुराग हमारे SPM के हेड हैं, और ये इनका गांव में बहुत ज़्यादा काम है। इन्होंने शी डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन विलेजेस, और वहाँ पे ताकि हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हम आउटस्ट्रेच कर सकें, सब जितने भी हाइपरटेंसिव हैं या जिसको होने वाली है, उन तक हम पहुंच सकें। तो जैसे सर ने बोला कि आप लोगों का कहना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू हमारा, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि ब्लड प्रेशर लेना कैसे है, तो वो हमें डॉक्टर अंकित अभी करके दिखाएंगे। क्वेश्चनियर वाले बता रहे प्री पोस्ट कैसे कर। हाँ जी, ये जो आपको हमने क्वेश्चनियर दिया है, इसमें हमने आपकी पहले नॉलेज ली है कि आपको कितना पता है। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी पता हो, और उसके बाद आफ्टर दिस सेशन जब हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, इसके बाद हम फिर से आपसे ये परफॉर्मा भरवाएंगे और फिर देखेंगे कि कितनी आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ है। यही हम चाहते हैं कि आपकी नॉलेज बढ़े और आप लोग कम्युनिटी में जाके लोगों तक ये स्प्रेड करें, क्योंकि आप लोगों के कहने से बहुत असर होने वाला है। सो नेक्स्ट हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा कि कैसे लेना है बीपी।